हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार सिविल कोर्ट रीडर मेंस का एग्जाम हो चुका है। बहुत दिनों से सब लोग कह रहे थे कि सर एग्जाम नहीं होगा, अब पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से एग्जाम लिया गया कि आपको तैयारी करने का या फिर रिवीजन करने का मौका भी नहीं दिया गया है। खैर, अब हमारा बारी है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और प्यून का, जिसमें मैं आपको रीजनिंग का क्लास एक बार फिर से कंटिन्यू कराने आया हूं। ये जो आपका रीजनिंग का क्लास है, जिसमें आपका एग्जाम से पहले एग्जाम वाला पेपर यहाँ पे देखोगे और बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, एग्जाम के रेलेवेंट सवाल है। जितने भी आपके सिलेबस नोटिफिकेशन में दे के रखे हैं उन सारे चैप्टर से एक एक सवाल मैं उठा कर लाया हूं, काफी मेहनत करके और बहुत ही बेहतरीन तरीका कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम लोग चलते हैं आज के पहले नंबर वाले सवाल पे। पहला नंबर वाला सवाल हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड है और डायरेक्शन का सवाल क्या कह रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या रहा है कि रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। भाई मेरे से पहले अगर आपका आंसर तैयार हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना। लिखा है रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर वह कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब आपको बताना है कि उसका दिशा क्या है। तो हमेशा मैंने कहा है कि सर एक तो आप ग्राफ से क्वेश्चन को बनाते हो, एक तो आप बिना ग्राफ का क्वेश्चन को बनाते हो, ठीक है। तो ग्राफ से बनाना काफी पुराने जमाने की बात होगी, हम लोग बिना ग्राफ का क्वेश्चंस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। रमाकांत उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले जो जहां चलना स्टार्ट किया है वो यहां पे लिख लो कि उत्तर की ओर जा रहा है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो डायरेक्शन बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना बार लेफ्ट लिया है कितना बार राइट लिया है ये आपको देखना है। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ा है, मतलब कुछ देर बाद वो क्या किया है, दाईं ओर मुड़ा है। तो उसके बाद हम लोग दाईं लिख लेंगे। फिर वह कुछ दूर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ेगा, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, बाईं ओर लिख लेंगे। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ेगा। क्या करेगा, 1 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ेगा। अब आपको बताना क्या है कि उसका फेस कहाँ है। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर 1 किलोमीटर जो मुड़ा है उसका क्या करें, उसका कोई वैल्यू है या फिर कोई वैल्यू नहीं है। भाई मेरे क्वेश्चन के एंड में देखना है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। जब आपसे फेस पूछा जाएगा तो डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है। आपको बस डायरेक्शन बताना है जाके, ना कि ये किलोमीटर वाले से आपको उसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो जितना भी लेफ्ट राइट है सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमको करना क्या है कि जो भी आपके पास लेफ्ट राइट है सबको आपस में कैंसिल कर दो, मतलब उल्टा डायरेक्शन जो होगा उसको कैंसिल करना पड़ेगा। एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे ये लेफ्ट से ये राइट चला गया और बचा आपके पास क्या, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट बचा है। और अगर नॉर्थ का लेफ्ट देखेंगे तो ये हमारा राइट होता है और ये हमारा लेफ्ट होता है और ये हमारा नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ के लेफ्ट में हमारा क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से लिख लिख के नहीं भी बनाना चाहते हो तो आप यही क्वेश्चन पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कैसे, उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करेगा, वहां से वो एक बार क्या करता है, दाएं मुड़ेगा फिर बाएं, तो दाएं और बाएं को काट दो और फिर हमारे पास क्या बचेगा, बाएं बचने वाला है। एक से क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, वो काफी मजेदार है और काफी खतरनाक और काफी एग्जाम के रेलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ दाएं और बाएं काटेंगे, उत्तर का बाएं मुड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। राइट हैंड साइड हमारा ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ नीचे हमारा साउथ होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ग्राफ से भी बनाओगे फिर भी आपका वही आंसर होने वाला, ठीक है। आ जाइए हम लोग चलते हैं आज के अगले वाले सवाल पे, लेकिन उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है या फिर जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए या पीडीएफ की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जीएस हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, वो सारा का सारा पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बहुत छोटा परिवार है हम लोग का, है ना, 1200 के आसपास का परिवार है। बढ़ाना आपका काम है और हमारा काम है। जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग हमसे जुड़िएगा कैसे, तो अच्छा से तो पढ़ाना पड़ेगा। और अच्छा से कब पढ़ाना पड़ेगा, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तब, है ना। चलिए, कोर्स के रिगार्डिंग अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 9122135025, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। आ जाइए, क्लर्क के लिए जो बैचेज है हमारे पास, क्लर्क के लिए बैच आपका विजय रथ बैच है। जिन लोगों का पहले से एडमिशन है उन लोगों का फिर से बैच स्टार्ट होगा, मतलब फिर से नई वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, वीडियो रिकॉर्डेड के फॉर्म में या फिर लाइव के फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। उस कम समय में हम लोगों को एक तरीके से पूरा का पूरा रिवीजन करना पड़ेगा, तो तैयार रहना, ठीक है। होली का ऑफर चल रहा है, सारे लोगों को पता है कि सर होली का ऑफर चल रहा है।
सब कुछ आपको मिलेगा। ये स्पेशल क्लर्क का बैच है आपका। प्यून का बैच हमारा सेवक बैच है, ये भी आपका 399 में है। लेकिन आज के लिए मतलब आज 26 मार्च रात 12 बजे के लिए ये बैच आपको कितना में मिलेगा, ये बैच आपको मिलेगा 299 में, है ना। जिन लोगों ने इनरोल नहीं कराया, कमेंट बॉक्स में नंबर है, उस नंबर पे जाके व्हाट्सअप करिएगा, वहां से सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आ जाइए अगले वाले सवाल पे चलते हैं भैया। अगला वाला जो हमारा सवाल है वो सवाल क्या कह रहा है, लिखा है दिए गए विकल्पों में से संख्या चुने जो निश्चित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। और ये आपका श्रृंखला देके रखा है, सीरीज से सवाल भर भर के पूछेगा, ये भी गारंटी है। एक दो सवाल तो रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी रह सकता है, तो सीरीज का सवाल आपको बनाना काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, है ना। चलिए सीरीज वाले सवाल में देखेंगे कि सर ये बड़ा नंबर है, ये उससे छोटा है, उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो यहां से यहां आपका घटते हुए क्रम में जा रहा है, यहां से यहां आपका बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, ठीक है। कितना घट रहा है, 4096 है, 1024 है, और फिर 256 है, फिर आपका 64 है। बोलोगे गुरुजी यहां से यहां आया है तो ये कितना कर रहा है, डिवाइड इसमें कितना करेगा, 4 से डिवाइड करेगा, यहां भी आएगा 4 से डिवाइड करेगा, यहां भी आएगा 4 से डिवाइड करेगा, आगे भी जाएगा तो 4 से डिवाइड करेगा। 16 चौका कितना 64 होता है, तो यहाँ 16 हो जाएगा। अच्छा इधर से इधर आएगा तो 4 से गुणा करेगा, यहां से यहां आएगा 4 से गुणा करेगा, ये भी 4 से गुणा करेगा, और ये भी 4 से गुणा करेगा। तो एक साइड से जाएगा तो गुणा, एक साइड से आएगा तो भाग करने वाला है। तो ये देख के ही पता चलता है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस बहुत सारा बनाया है तो, ठीक है। तो 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनालॉगी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा गया है। एनालॉगी से रिलेटेड है वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले वाले शब्द से संबंधित है, ठीक है। लिखा है उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भैया बिहार का कहाँ होगा, तो बिहार का सारे लोगों को पता है कि पटना उच्च न्यायालय है, पटना हाईकोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख के आप तुक्का लगाओगे, तुक्का क्या मतलब, लगेगा कि पहली नजर में प्यार हो गया है क्वेश्चन से, आंसर करोगे लेके भाग जाओगे, है ना। यहां लिखा है कि किसी कूट भाषा में, किसी विशिष्ट कूट भाषा में वन को क्या लिखा गया है, ONE वन को क्या लिखा गया है, 15, 28 और ये फिर 15 लिखा गया है, ठीक है। और टू को क्या लिखा गया है, टू को लिखा गया है आपका 20 लिखा गया है, 46 लिखा गया है और 45 लिखा गया है। तो उसी भाषा में भैया 6 को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले पैटर्न पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन का कि सर क्वेश्चन में कह क्या रहा है और किस तरीके से पैटर्न को अरेंज किया है, इसका और इसका पैटर्न। तो इसका आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फाबेट का पोजीशन आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो जाके एक वीडियो देख लो मेरा, किरण पब्लिकेशन वाला SSC का, उसमें सारा का सारा बिल्कुल चुटकी में याद हो जाएगा। 15 मिनट का वीडियो है, सारा याद हो जाएगा, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, जाके सर्च करोगे तो। ओ का पोजीशन कितना होगा 15, एन का 14, ई का 5 होगा। तो 15 को 15 छोड़ दिया, 14 से 28 लाया तो 2 से गुना करेगा, और 5 से 15 लाया तो 3 से गुना करेगा। इसका पोजीशन 20 होता है, इसका 23 होता है, इसका 15 होता है। पहले वाले को छोड़ दिया, नॉट चेंज कर दिया। एनसी का मतलब नॉट चेंज, या फिर गुना में 1 करेगा तो बात बराबर होगा, ठीक है। गुना 2 करेगा, गुना यहाँ 3 करने वाला है, ठीक है भैया। एस का पोजीशन 19 होता है, I9 होता है, ये 24 होता है। तो यहाँ देखोगे 19 को 19 छोड़ देगा या फिर 1 से गुना करेगा। 9 दूनी कितना 18, तो 19 और 18 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। और 24 को अगर 3 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 24 3 72, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं है, जल्दी से बताना समझ में आया कि नहीं आया। तो भैया एक बार कमेंट करते चलो कि नेक्स्ट चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, ये आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। लिखा है क्या, श्रृंखला देखें आगे क्या संख्या आना चाहिए, ये आपको बताना है। 1240 है, मतलब 1000 से 200 जाएगा तो कितना 5 से भाग करेगा, 240 गया तो 5 से भाग करेगा, और 40 8 गुणे में 5 करेगा तो बराबर 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40 पच्चे 200 और 200 पच्चे कितना 1000। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, खूनी खेल जिसको कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, रक्त संबंध कहते हैं, खूनी खेल भी कहते हैं हमारे भाषा में, और आप लोगों के भाषा में रक्त संबंध कहते हैं, जिसको ब्लड रिलेशन भी कहा जाता है। एक्स वाई का भाई है तो वाई का भाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और वाई का जैसे ही भाई है तो भाई बहन तो एक ही जनरेशन में होते हैं ना, एक ही पीढ़ी में होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद बी ए का क्या है, भाई है। अब देखो एक्स वाई अलग हो गया, बी ए अलग हो गया, अभी दोनों का मैटर अलग अलग है,
तो बी जो है वो किसका भाई है, ए का भाई है, हम लोग यहाँ बना लेंगे। इसका खानदान अलग, अभी तक इसका खानदान अलग, दोनों में कोई कॉमन टर्म मतलब अगुआ नहीं मिला है ना, मीडिएटर जिसको कहते हैं। लिखा है ए जो है वो एक्स की माँ है। अब एक्स की माँ कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी, और माँ हो जाएगी तो माँ का भाई क्या हो जाएगा, बी हमारा मामा हो जाएगा, किसका, एक्स का और वाई का भी। तो बी वाई का क्या लगता है, वाई का बी क्या लगता है, तो वाई का बोला या वाई से बोला तो ये क्या लगेगा, मामा लगेगा, जिसको हम लोग एम अंकल भी कहते हैं और मैटरनल अंकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल भी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, हम यहाँ खड़े, ये मेरा भाई, भाई की माँ मेरी माँ, और माँ का भाई मेरा क्या, मामा लगेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मामा। अब ध्यान से सुनना कि वाई से पूछा गया तो मामा, अगर बी से पूछा जाता तो ये क्या लगता, भतीजा लगता। क्या लगता मेरे भैया, भतीजा लगता, जिसको हम लोग नेफ्यू कहते हैं, भतीजा या फिर भांजा। भांजा भांजा भी कह लो, दोनों का मतलब बराबर ही होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो बहन के बेटा को भांजा कहते हैं और भाई के बेटा को भतीजा कहते हैं, उसको नेफ्यू कहते हैं। नीस होता है भतीजी या फिर भांजी होती है। ठीक है, तो मैटर यहाँ पे क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5:40 पर घड़ी की सुई के बीच में कौन, बताइए भैया 5:40। इसके लिए बोलो गुरुजी कि आपको इसका जरूरत पड़ेगा, क्लॉक का जरूरत पड़ेगा ना भैया, ना किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। 5 कितना बोला है, 40 बोला है, तो ये 5 बजे वाला घंटा वाला सुई और ये 40 पे मिनट वाला सुई। 5 वाला सुई कितना मिनट पे रहेगा भाई, बताना। 5 वाला सुई 25 मिनट पे रहेगा, और माइनस करोगे ये 40 मिनट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 40 मिनट हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस निकालोगे, कितना का डिफरेंस है, 15 मिनट का डिफरेंस है। जितना डिफरेंस आएगा 6 डिग्री से गुना करेंगे सारे क्वेश्चन में, 15 छक्का कितना, 90 हो जाएगा। अब 90 हो जाएगा तो मिनट वाला सुई घंटा वाला सुई से बड़ा है, क्योंकि ये 40 पे ये 25 पे है, 40 25 पे है कि नहीं, तो 40 वाला बड़ा हो जाएगा। तो घंटा वाला सुई मिनट वाले से बड़ा हो तो प्लस करते हैं, मिनट वाला सुई जो है वो घंटे वाले से बड़ा हो तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे, इसका हाफ करेंगे, तो ये 20 डिग्री माइनस करेंगे, तो आंसर हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। बहुत शॉर्टकट तरीका है, इससे आसान तरीका कभी कुछ हुआ ही नहीं है। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा, मैं आपको बताता हूं। आप बोलोगे सर ये 5:40 लिखा था ना, एक बार ग्राफ से बता दो। तो मैं आपको ग्राफ से बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11। देखो ये यहाँ पे 5 दिया है ना भाई, और यहाँ पे ये 40 होगा, तो यही तो डिस्टेंस हम लोग को बताना है। और जब भी घड़ी में बताया जाता है तो इनसाइड एंगल बताया जाता है, मतलब अंतः कोण बताया जाता है। बाह्य कोण के बारे में कहेगा तो इसको 360 में से माइनस कर लेंगे, हमारा बाह्य कोण निकल जाएगा, तो 290 डिग्री बाह्य कोण हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं, तो क्यों हम जोर जबरदस्ती करें, क्वेश्चन के साथ करना तो है नहीं। तो सिंपल आपको करना क्या है कि 70 डिग्री यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 5 10 15 मिनट का डिफरेंस है, तो 15 मिनट का डिफरेंस आपको पता है कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण तय करता है, और घंटा वाला सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण तय करता है। तो मिनट का डिफरेंस है तो मिनट वाले से गुना करेंगे, और घंटा वाला सुई 40 पे है तो 40 मिनट में कितना चलेगा, तो 20 डिग्री चलेगा। हाफ होगा तो 20 ही होगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 घटाया, आंसर इसका यही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। लिखा है रमन 15 मीटर पूर्व चलता है, तब वो अपने बाएं घूमकर 15 मीटर, फिर अपने दाएं मुड़कर 12 मीटर, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर, फिर अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर, उसके प्रारंभिक बिंदु से सबसे कम न्यूनतम दूरी आपको बताना है, क्या होने वाला है। तो करना कुछ नहीं है, रमन जो है सबसे पहले पूरब की ओर कितना गया है, 15 मीटर, बिना ग्राफ का भी बताएंगे, निश्चिंत रहना। ठीक है, उसके बाद फिर वो बाएं घूमकर कितना जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 15 मीटर जाएगा। फिर वह दाएं घूमकर कितना जाएगा, बोलोगे 12 मीटर जाएगा। फिर वह दाएं घूमकर कितना जाएगा, तो ये 15 मीटर जाएगा। ठीक है, फिर वह बाएं घूमकर कितना जाएगा, तो ये 10 मीटर जाएगा। अब उसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, मतलब चलना स्टार्ट वो यहाँ से किया था, यहाँ से किया था, और यहाँ आके रुक गया है, यही तो कहना चाहता है ना। पहले पूरब गया, फिर बाएं गया, फिर दाएं गया, फिर दाएं गया, फिर बाएं गया। उसके बाद उसका प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति के बीच में कम दूरी आपको बताना है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बताना है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस नहीं बताना है आपको। तो देखेंगे यहाँ मिनिमम डिस्टेंस मतलब यही वाला डिस्टेंस होगा। ट्रेवलिंग पूछेगा तो 15 15 12 15 10 हम जोड़ देंगे। भ्रमण किया गया दूरी पूछेगा तो हम लोग ऐसे करने वाले। ठीक है, तो 15 12 10, 15 प्लस 12 प्लस 10 हो जाएगा, तो 15 12 27, और ये कितना हो जाएगा, 37 मीटर। आंसर हमारा यही हो जाएगा। अब इसको ग्राफ से नहीं बनाने के लिए क्या करेंगे,
दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो रमन 15 मीटर पूरब चलता है तो ईस्ट कितना चलेगा, वो 15 मीटर चलने वाला है। वहां से वो बाएं मुड़ेगा, तो ईस्ट से अगर बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ जाएगा, और नॉर्थ बाएं घूमकर कितना चलेगा 15, और फिर वह अपने दाएं मुड़ा है तो नॉर्थ से दाएं मुड़ेगा तो फिर से ईस्ट जाएगा, और ईस्ट हमारा कितना जाएगा 12 जाएगा भैया। फिर वो अपने दाएं मुड़ेगा मतलब साउथ में अपना कितना 15 मीटर चलेगा ये, फिर वो अपने बाएं मुड़ेगा मतलब फिर से ईस्ट में जाएगा और ये 10 मीटर चलेगा। तो जितना भी हमारा सेम डायरेक्शन होगा सबको जोड़ेंगे और अपोजिट वाले को कैंसिल कर देंगे वहीं पे, ठीक है। तो नॉर्थ 15 साउथ 15 चला गया। अब ईस्ट में 15 प्लस 12 प्लस 10 मीटर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 37 मीटर हो जाएगा। अब इस 37 मीटर वाले में क्या है कि आपका डिस्टेंस भी निकल गया, डायरेक्शन भी निकल गया। क्वेश्चन में जो पूछेगा वहीं से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन एक बार कमेंट करके बताइएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहां देखेंगे नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में बेमेल को छांटिए। निम्नलिखित में क्या कीजिए, बेमेल को छांटना है, मतलब जो आपका बराबर नहीं होगा सारे ऑप्शन से उसको हटा देना है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कैरम। तो एक होता है आउटडोर गेम, क्या होता है भैया, एक होता है आउटडोर गेम होता है और एक होता है इंडोर गेम, ठीक है, इंडोर गेम होता है। तो फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सारा आउटडोर है, मतलब बाहर खेले जाने वाला गेम है। और अगर कैरम की बात करें तो कैरम हमारा क्या है, इंडोर गेम है, घर के अंदर भी आप खेल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैरम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। लिखा है क्या कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यदि इस वर्ष का 1 जनवरी मंगलवार हो तो कुल कितने बुधवार होंगे, आपको बताना है। तो भैया ध्यान से पहले एक बात समझ लेना कि जनरल ईयर में पहला और लास्ट दिन जो होता है वो आपका बराबर होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मतलब अगर 1 जनवरी 2021 जो है ना, या फिर 2023 जो भी आपका लीप ईयर है, जो 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं है, तो वो हमारा पहला और अंतिम दिन आपका बराबर होता है। सोमवार अगर 1 जनवरी है तो 31 दिसंबर हमारा सोमवार होगा, ठीक है। लेकिन लीप ईयर वाले में क्या होता है कि पहला दिन से एक दिन ज्यादा होता है, कौन, लास्ट डे, ठीक है, एक दिन ज्यादा होता है। जैसे लीप ईयर का अगर 1 जनवरी मान लो 2024 अगर आपका संडे था मान लो, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2024 आपका क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाता है। तो बुधवार पूछा है तो तुमको पता है कि 52 सप्ताह होता है एक साल में, तो 52 बुधवार तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। 52 सप्ताह मतलब 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे होगा। तो 52 सप्ताह मतलब 52 बुधवार, और 1 जनवरी को मंगलवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, बुधवार होगा, तो प्लस 1 बुधवार और जोड़ेंगे और 53 बुधवार हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन एक बार कमेंट करके बताइएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।